इस्लामाबाद में भी वही हुआ है जो लाहौर में हो रहा था। 25 मन जो है वो गोश्त बरामद किया है, जबकि तकरीबन 50 जो हैं उनके नज़दीक जो हैं वो डोंकीज जो हैं वो रिकवर किए गए हैं जो अलाइव थे। एक पूरा नेटवर्क था, पूरा सेटअप था, तकरीबन 6 माह से ये इसी तरनौल के इलाके में जो है वो अपनी फैक्ट्री रन कर रहा था। तो हम्म। जिस तरीके से डोंकी हाइट्स जाती हैं, खालें इस्तेमाल होती हैं, उसी तरह से गोश्त भी कहीं और इस्तेमाल होता है। तो किसी और जगह के ऊपर जो मुख्तलिफ तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, ज़ाहिर है अब बात तो शहर में हर तरह की हो रही है, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आता है कि वरना पाकिस्तान में कौन सी चीज़ रह गई है जिसका गोश्त जो है वो पाकिस्तानियों को नहीं खिलाता हुआ बताया गया। मतलब कुत्तों से लेकर और मेंढक तक, और मेंढक से लेकर मतलब आप किसी भी चीज़ का नाम ले लें, जो चीज़ सामने आई है उसका गोश्त जो है वो पाकिस्तानियों के खाते में डाल बिल्कुल। दिया गया है। तो अच्छा। पॉइंट आउट किया होगा कि ये यहाँ पर स्लॉटर हाउस इस तरह से काम कर रहा है और ये गैर कानूनी था। गैर कानूनी होते हुए जो गैर कानूनी की शिकें हैं वो सारी की सारी उसके ऊपर लगती हैं। फूड अथॉरिटी की भी जो हैं वो शिकें लगती हैं। गालबन 12 से लेकर और 14 तक, 16 तक लगाई गई हैं। हम्म। तो डोंकी स्लॉटर पर पाबंदी है पाकिस्तान के अंदर। तो इसको कानूनी दायरे में लाया ही नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट सीनियर जर्नलिस्ट मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, लाहौर में तो हमने बड़ा सुना था गधों का गोश्त वगैरह के बारे में, बड़ी चीजें लाहौर के बारे में बताई जाती थी, सुनते भी थे। तो ये इस्लामाबाद में क्या हुआ है? इस्लामाबाद में भी वही हुआ है जो लाहौर में हो रहा था। और हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोंकी हाइड्स हैं वो हम्म। बाकायदा तौर पर एक्सपोर्ट होती हैं और वो इस्तेमाल होती हैं इंटरनेशनली। बैग्स बनते हम्म। हैं, ब्रांडेड आइटम्स बनती हैं, दीगर बहुत सारी आइटम्स हैं जिनमें वो इस्तेमाल होती हैं। तो हम्म। उसका जो यूजेज है वो बड़ा हम्म। है, एक्सपेंसिव है, और वो एक्सपेंसिव होने की वजह से उसका यूजेज जो है वो होता है। और ये सारा कुछ होता ही होता है। कभी हम्म। लाहौर होता है, कभी इस्लामाबाद होता है, कभी कराची होता है, कभी मुख्तलिफ इलाकों में होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये कौन लोग थे? ये चाइनी एक शख्स सामने आया था जो शायद इस सारे चीज को चला रहे थे। तो कौन था, किस तरह था, और कहाँ कार्रवाई पहुंची, और पता किस तरह लगा? जी, ये जोंग वी एक नाम है जो सामने आया है एफआईआर में। और इसमें कार्रवाई की है जो फूड डिपार्टमेंट है उसने। और इसमें 25 मन जो है वो गोश्त बरामद किया है, जबकि तकरीबन 50 जो हैं उनके नज़दीक जो हैं वो डोंकीज जो हैं वो रिकवर किए गए हैं जो अलाइव थे। एक पूरा नेटवर्क था, पूरा सेटअप था, तकरीबन 6 माह से ये इसी तरनौल के इलाके में जो है वो अपनी फैक्ट्री रन कर रहा था। तो देखा जाए तो काफ़ी एक अरसा बन जाता है 6 माह का। हम्म। तो उसके हम्म। अंदर अब लोग मजाक उड़ाने वाले तो मजाक उड़ाते हैं, और हमारी जो सोशल मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, वो तो उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए होता है बात करने हम्म। के लिए। लेकिन ये ज़्यादा गोश्त के इस्तेमाल के लिए कम, और जो उसकी खाल है उसके इस्तेमाल के लिए ज़्यादा है। हम्म। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि गोश्त वाकई वो वाला जो उसका था, डोंकी का, वो सेल हो रहा था मार्केट में, उसको यूज किया जा रहा था, या खालों का तो कोई इशू नहीं है, वो तो एक्सपोर्ट करते होंगे ना बाहर? देखें, एक्सपोर्ट है जो उसकी ज़्यादा बेहतर अंदाज में होती है। जो गोश्त रिकवर भी किया गया है वो भी पैक हुआ हुआ था। जो हम्म। रेड के दौरान वीडियो सामने आई हैं, जो तस्वीर सामने आई हैं, उनसे भी यही वाजे होता है कि वो पैक्ड फूड है जिसने कहीं और जाना होता है। सो हम्म। जिस तरीके से डोंकी हाइट्स जाती हैं, खालें इस्तेमाल होती हैं, उसी तरह से गोश्त भी कहीं और इस्तेमाल होता है। तो किसी और जगह के ऊपर जो मुख्तलिफ तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, ज़ाहिर है अब बात तो शहर में हर तरह की हो रही है, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आता है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम ज़्यादा है निस्बतन
उनकी इन्वॉल्वमेंट के। और अब ये एक टेस्ट भी है कि जो इदारे हैं वो ये भी चेक कर लें कि वाकयातन गोश्त कहाँ पे ठीक इस्तेमाल होता है और कहाँ पर गलत इस्तेमाल होता है। तो अब चूंकि केस सबके सामने आ गया है, तो अब ये मामलात खुलेंगे और अब ये बात आगे जाएगी और तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी चेक किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे दुरुस्त गोश्त इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ कहाँ गलत गोश्त इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अच्छा मसूद भाई, इसके नुकसानात क्या है? अगर बिलफर्ज जिस तरह लाहौर में बताया जाता था कि ये खिला दिया जाता है, एक तो ये हराम है अगर दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो और इसके क्या नुकसानात हैं अगर कहीं पर गधे का गोश्त खिला दे कोई रेस्टोरेंट या कोई इस तरह का? क्या फिर उस आप क्या समझते हैं उसके नुकसानात क्या क्या? देखिए, नुकसान तो जहां तक इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की बात है, तो अगर आपको सनसनाहट की आवाज आए, सरसराहट की आवाज आए, या आपको ये लगे कि आपकी कमर जो है वो ज्यादा मजबूत हो गई है, या आप घास खाने को आपका दिल करे या रेत की तरफ जाने को दिल करे, तो लाजमी बात है कि आपने गधे का गोश्त इस्तेमाल किया। तो ये बात तो अपनी जगह पे ट्रोलिंग के लिए या गैर जो है वो मुतनासिब बात होते हुए तो अपनी जगह पे है कि जाहिर है जब लाहौर में भी ये मामला हुआ था तो फिर लाहौर में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो ट्रोलिंग की और सबके सामने आई। अब जो इस्लामाबाद है इसमें भी ये ट्रोलिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा बात हो रही है। नुकसान जहाँ तक ताल्लुक है तो देखें, जो गैर मजहबी या गैर इस्लामी या गैर तरीके से जो हराम फूड है जिसको कि हराम करार दिया जाता है हमारे माशरती तौर पर, तो उसकी वजह से नुकसान तो बहरहाल अपनी जगह पर हैं ही हैं, लेकिन माशरती नुकसान भी है। और माशरती नुकसान इस तरह से है कि अब बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स जिनके ऊपर पहले शक नहीं किया जाता था, उनकी सेल्स भी डाउन होंगी, उनकी उनको अंडर क्वेश्चन भी लाया जाएगा और उनकी जो है वो स्क्रूटनी वो भी होगी। जबकि दूसरी तरफ लोगों में जो सेहत के मसाइल होंगे, तो लोग बिला वजह शक में पड़ जाएंगे कि मैंने कहीं फलां जगह से गोश्त खाया था तो इस वजह से तो नहीं हो रहा। तो सेहत के ऊपर इम्पैक्ट तो इसका आएगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सामने नज़र आएगा। लेकिन ये जो खबर है ये ज़्यादातर जो है वो व्यूज़ के लिए ही इस्तेमाल होती है और हमेशा होती आई है और हमेशा होती रही है। वरना पाकिस्तान में कौन सी चीज़ रह गई है जिसका गोश्त जो है वो पाकिस्तानियों को नहीं खिलाता हुआ बताया गया। मतलब कुत्तों से लेकर और मेंढक तक, और मेंढक से लेकर, मतलब आप किसी भी चीज़ का नाम ले लें, जो चीज़ सामने आई है उसका गोश्त जो है वो पाकिस्तानियों के खाते में डाल बिल्कुल। दिया गया है। अच्छा, तो ये तो होता ये है, ठीक ये है। तो अच्छा सामने है। सर, ये जो स्लाटर हाउस जो पकड़ा गया है, ये जिस तरह बताया जा रहा है ये संजानी में है, तो क्या ये आबादी से अलग था, आबादी के दरमियान था, लोग इर्द गिर्द के उन्हें क्यों नहीं पता चल सका? या 6 महीने बहुत बड़ा अरसा होता है, अगर इस तरह कोई एक्टिविटी होती है वो तो 2-4 दिन, एक हफ्ते में ही सामने आ जाती है, तो 6 मंथ कैसे लग गए? देखिए, फौरन पता नहीं लगता। वैसे ये जो है ये जो स्लॉटर हाउस है ये थोड़ा सा आबादी से हटके है, थोड़ा सा ऐसी जगह पे है जो बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी नहीं बनती है, तो हम्म। थोड़ा सा साइड पे है। लेकिन जाहिर है कि गाड़ी का आना, गाड़ी का जाना, गोश्त का आना, गोश्त का जाना, जानवरों का आना और गोश्त का वहाँ से जाना, फिर सामान का जाना, जाहिर है कहीं ना कहीं नजर आया होगा। और अगर हम एफआईआर पढ़ें तो उसमें भी तहरीर है कि मुखबर की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है। तो लाजमी बात है कि किसी न किसी ने इत्तला दी होगी और वो इत्तला जो है उसी के सर पर और उसी की वजह से ये जो है मामला ये सबके सामने खुला होगा। तो लाजमी बात है कि आबादी में से किसी ने पॉइंट आउट किया होगा कि ये यहाँ पर स्लॉटर हाउस इस तरह से काम कर रहा है और ये गैर कानूनी था। गैर कानूनी होते हुए जो गैर कानूनी की शिकें हैं वो सारी की सारी उसके ऊपर लगती हैं। फूड अथॉरिटी की भी जो हैं वो शिकें लगती हैं, गालबन 12 से लेकर और 14 तक, 16 तक लगाई गई हैं। तो सर गैर कानूनी जो जिस तरह खाले उतार कर बेचना, जिस तरह आप बता रहे थे कि इंटरनेशनली बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं, तो ये तमाम चीजें होने के साथ साथ क्यों वो उन्होंने इसको जिस तरह कहें कि
कानूनी दायरे में लाकर ये काम नहीं किया, मतलब कि इसको कानूनी दायरे में लाकर भी तो ये काम किया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने तो एक्सपोर्ट ही करना, अगर वो डोंकी का मीट भी करें वो एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर आप कह रहे हैं इसमें कुछ शुबा है कि एक्सपोर्ट करेंगे। जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये गैर कानूनी इस वजह से है क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान में पाबंदी है। हम्म तो डोंकी स्लॉटर पर पाबंदी है पाकिस्तान के अंदर। सो इसको कानूनी दायरे में लाया ही नहीं जा सकता, ये हम्म गैर कानूनी ही रहेगा। फिर दूसरा ये है कि जो वाइल्ड लाइफ के कवानीन हैं और दीगर बहुत सारे हम्म कवानीन हैं, उनमें भी हम्म जो डोंकी हाइड्स हैं उनका पाकिस्तान हम्म ऑफिशियली एक्सपोर्टर नहीं है, और ना ही हम्म उसको सपोर्ट करता है, ना ही उसके ऊपर कोई कानून साजी ऐसी मौजूद है जिसके ऊपर के काम किया जा सके या जिसके ऊपर बात मौजूद हो। तो ये गैर हम्म कानूनी इस वजह से है क्योंकि कानून में इसके लिए कोई स्पेस नहीं है और रखी नहीं गई है, चाहे वो एक्सपोर्ट करना हो या चाहे जो कुछ मर्जी करना हो, उसके लिए लाइसेंसिंग का कोई निज़ाम है ही नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ को गैर कानूनी करार दे दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर फिर मजीद बात नहीं की जाती। और अगर कोई गैर मतलब फर्ज करें, ये तो चलें एक हम्म इंटरनेशनल पर्सन बात पाकिस्तान के अंदर काम करते हुए पाया गया और फिर उसके ऊपर आगे बात हो रही है, अगर कोई पाकिस्तानी भी ये काम करता हुआ पाया जाता तो उसके साथ भी यही सलूक होता। जो लोग लाहौर में या दीगर जगहों पर, जिस तरह हैदराबाद में एक वाकया हुआ था जिसके अंदर ये स्लॉटर हाउस पकड़ा गया था, फिर डोंकी हाइट्स कराची से पकड़ी गई थी, तो उनके अंदर पाकिस्तानियों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नजर आई थी और उनको वो सजाएं हुई थी अदालतों में, उन्हें जो है वो केसेस भुगतने पड़े थे और आज भी वो अपनी सजाएं भुगत रहे हैं। सो इसमें चंद एक चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें कोई कवर मौजूद नहीं है कि इन इन मामलात में जो है वो जगह दे दी जाए। जी। बिल्कुल, डोंकी स्लाटर के हवाले से जो मसूद साहब है उनका भी यही कहना है कि कानूनी तौर पर पाकिस्तान में स्लाटर नहीं बना सकते डोंकी के मीट के लिए या उसके खाल के लिए, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी के लिए। तो जो सूरत हाल आपके सामने एफआईआर के मुताबिक भी मसूद साहब ने आपको बता दिया है। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कजाफी और मसूद साहब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।